सीताराम दोस्तों। प्रारब्ध पहले रचा, पीछे रचा शरीर। तुलसी चिंता क्यों करे, भज ले रे रघुबीर। अर्थात मनुष्य के जन्म से पहले ही मनुष्य का प्रारब्ध रच दिया जाता है। लेकिन यदि प्रारब्ध बुरा हो तो मनुष्य कोशिश करता है कि उसे कई उपायों के द्वारा मिटाया जा सके। लेकिन हकीकत बात यह है कि यदि प्रारब्ध में कुछ बुरा लिखा हुआ है तो उसे किसी और कोशिश के द्वारा नहीं मिटाया जा सकता। वो सिर्फ भगवान के नाम जप से ही मिटाया जा सकता है, क्योंकि भगवान के नाम जप में ही इतनी शक्ति है जो बुरे से बुरे प्रारब्ध का भी अंत कर देती है। यदि मनुष्य ये कोशिश करे कि ये पन्ना पहनने से, हीरा पहनने से या किसी और उपाय से बुरे प्रारब्ध को मिटा दिया जाए तो ये तो सिर्फ बातें हैं। लेकिन यदि वो नाम जप करे तो प्रभु के नाम जप में इतनी शक्ति है कि वो बुरे से बुरे प्रारब्ध को भी मिटा देती है। इसलिए मनुष्य को निरंतर नाम जप करना चाहिए। लेकिन हम इंसानों की ये आदत होती है कि सुख में सुमिरन सब करे, दुख में करे न कोय। जो सुख में सुमिरन करे, दुख काहे को होए। जब मनुष्य के जीवन में दुख आता है तो वो भगवान को याद करता है, लेकिन यदि वो सुख में भी भगवान को याद करे तो उसके जीवन में दुख ही क्यों आए। क्योंकि प्रभु आने वाले संकट को टाल देते हैं, और यदि वो संकट बहुत बड़ा है तो उसे छोटा करके जीवन से निकाल देते हैं। क्योंकि प्रभु अपने भक्तों की उसी तरह से रक्षा करते हैं जिस तरह से एक माँ अपने बच्चों की रक्षा करती है। एक बार की बात है, एक दंपत्ति जो कि भगवान राम के बहुत बड़े भक्त थे, एक घनघोर जंगल से होकर गुजर रहे थे। उस जंगल में अंधेरा ही अंधेरा था, लेकिन उन दोनों को भगवान राम पर इतना विश्वास था कि उनके अंदर कोई भय नहीं था। अब जब वो जंगल से गुजर रहे थे, जंगल में घनघोर अंधेरा था, तब उसी समय वहाँ पर कुछ लुटेरे आते हैं और वो देखते हैं कि वो जो दंपत्ति थे उनमें जो महिला थी उसने सोने के गहने पहने हुए थे। अब वे उनका पीछा करने लगते हैं। वो दंपत्ति दोनों बातें कर रहे होते हैं। पति कहता है कि हमें घर चलकर रघुनाथ जी को भोग लगाना है, हमारे रघुनाथ जी भूखे होंगे। और पत्नी कहती है हाँ, हमें शीघ्र ही चलना होगा। अब कुछ ही दूर जाने पर वो लुटेरे उनके सामने आ जाते हैं और वो लुटेरे उसके पति को मार देते हैं। जब उसके पति को वो लुटेरे मार देते हैं तो उस महिला का विश्वास अपने रघुनाथ जी पर इतना होता है कि वो कहती है, हे रघुनाथ कहाँ हैं आप, हे भक्त वत्सल कहाँ हैं आप, कहाँ हैं आपका धनुष बाण प्रभु, प्रभु मेरी रक्षा कीजिए, प्रभु मेरे पति को प्राण दान दीजिए। आपके सिवा हमें किसी पर भी भरोसा नहीं है। आप पर कितना विश्वास करते हैं। हम तो अभी यही बात कर रहे थे कि हमें घर पहुंचकर आपको भोग लगाना है। आपके भक्तों पर इतनी बड़ी विपत्ति कैसे आ सकती है। हे रघुनंदन रक्षा कीजिए, हे जानकीनाथ रक्षा कीजिए, प्रकट होइए प्रभु, धनुष बाण लेकर आ जाइए, दुष्टों का नाश कीजिए। और वो रो रो कर प्रभु को पुकार रही है। उस समय भी उसका विश्वास इतना ज़्यादा था कि वो ये समझ रही थी कि मेरे प्रभु आएंगे और मेरे पति को प्राण दान देंगे। और जब भक्त का विश्वास इतना प्रगाढ़ होता है तो प्रभु को तो आना ही होता है। क्योंकि जैसे प्रहलाद जी ने अपने विश्वास से कहा था कि मेरे भगवान, मेरे विष्णु, मेरे नारायण इस खंबे में हैं, तो वो खंबे में से नरसिंह बन के प्रकट हो गए। उसी तरह उस महिला का भी विश्वास था और वो रो रो कर प्रभु को पुकार रही थी। तभी वहाँ पर एक अलौकिक प्रकाश होता है
और देखते ही देखते उसका पति जीवित हो जाता है और वो जो लुटेरे होते हैं वो वहीं पर अपने प्राण छोड़ देते हैं। ये सब देखकर वो महिला प्रभु को बहुत धन्यवाद देती है। प्रभु कहते हैं कि तुम शीघ्र घर पर जाओ, मुझे बहुत भूख लगी है, मेरे भोग लगाओ। अब वो जो पति होता है वो कहता है कि प्रभु आप तो भक्त वत्सल है, आप तो करुणा निधान है, मैं आपसे कुछ मांगना चाहता हूँ। प्रभु कहते हैं कि कहो तुम क्या चाहते हो। तब वो कहता है कि प्रभु ये जो लुटेरे थे ये अज्ञानी हैं, ये आपके नाम की महिमा को नहीं जानते, ये नहीं जानते प्रभु कि क्या गलत है और क्या सही। आप इन्हें एक मौका दीजिए और इन्हें प्राणदान दे दीजिए। अब वो लुटेरे जो मर चुके थे प्रभु उन्हें भी प्राणदान दे देते हैं और जैसे ही वे जीवित होते हैं तो अब उनकी बुद्धि सुधर जाती है और वे लुटेरे उन दोनों पति पत्नी के चरणों में पड़कर माफ़ी मांगने लगते हैं। और इधर प्रभु अंतर्ध्यान हो जाते हैं, वे उन लुटेरों को नहीं दिखते। वैसे भी भगवान अपने भक्तों के लिए ही अवतार लेते हैं, अपने भक्तों को ही दर्शन देते हैं, क्योंकि भक्त की भावना भगवान के लिए सबसे प्रिय है। तो दोस्तों आपने सुना कि नाम जप से और प्रभु के नाम में विश्वास से असंभव भी संभव हो जाता है। संत महापुरुष भी यही कहते हैं कि नाम जप ही मनुष्य को भवसागर से तार देता है और मनुष्य की भौतिक पारलौकिक आध्यात्मिक उन्नति करता है। इसलिए नाम जप कीजिए, क्योंकि नाम जप ही मनुष्य की सबसे बड़ी पूंजी है। दोस्तों अगर आपके पास नाम जप को लेकर कोई भी अनुभव है तो दिए गए डिस्क्रिप्शन के लिंक में आप हमें सेंड कर सकते हैं। फ़िलहाल बस आज के लिए इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।